पिछले 70 वर्षों के दौरान फिल्मों और विज्ञापनों में अल्पसंख्यकों को एक विशेष छवि के साथ पेश किया गया। खासकर हिंदी फिल्मों में इस छवि को बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाती है। फिल्मों में अगर खलनायक हिंदू होता है तो उसके साथ उसके धार्मिक चिन्हों का प्रयोग जरूर किया जाता है। अब आप याद करके देखिए, दोबारा से अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। जैसे माथे पर टीका लगा देना या गले में एक मोटी सी माला डाल देना। जबकि अल्पसंख्यक किरदार को एक मजबूत शख्सियत के तौर पर दिखाया जाता है, एक ऐसा शख्स जो अपने इरादों का पक्का होता है, जिसका डील डॉल बहुत मजबूत होता है, इतना मजबूत कि नायक के लिए भी उसे पीटना या मारना आसान नहीं होता। फिल्मों में ऐसे किरदारों को उसूलों और वचन का पक्का दिखाया जाता है, जुबान का पक्का दिखाया जाता है। ये सारी बातें हमें तथ्यों के आधार पर आज हम कर रहे हैं आपके साथ। फिल्मों में कैसे एक खास समुदाय की छवि को चमकाया जाता है और दूसरे समुदाय की छवि को धूमिल किया जाता है, इसे आप कुछ तथ्यों और आंकड़ों की मदद से आज समझिए। ये जो तिलक है माथे पर, ये कहां से आ जाता है? इसके पीछे बहुत सोच होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा ने वर्ष 1950 से वर्ष 2010 के बीच, यानी 60 सालों के बीच रिलीज हुई कई हिंदी फिल्मों का अध्ययन किया और इस अध्ययन के नतीजे आज आपको चौंका देंगे। इस अध्ययन में, स्टडी में यह पता चला कि हमारी फिल्मों में सिखों के 74% किरदार ऐसे होते हैं जिनका मजाक उड़ाया जाता है। भ्रष्ट राजनेताओं के 58% किरदार ऐसे होते हैं जिनके सरनेम ये बताते हैं कि वो हिंदू ब्राह्मण हैं या ऊंची जाति के हैं। भ्रष्ट व्यापारियों के 62% किरदारों के नाम वैश्य वर्ण से संबंधित होते हैं। इसके विपरीत 84% फिल्मों में मुसलमान किरदारों को बहुत धार्मिक और ईमानदार दिखाया जाता है। किसी को भी इस बात पर आपत्ति नहीं है कि फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को ईमानदार और धार्मिक क्यों दिखाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे, वो ईमानदार होते भी हैं, धार्मिक भी होते हैं, सब बातें सही हैं। इसको हम चैलेंज नहीं कर रहे, चुनौती बिल्कुल नहीं दे रहे। हम सब मुस्लिम भाइयों का पूरा सम्मान करते हैं। हमारा जो कहना है वो ये है कि जो अधिकार उन्हें इस देश में मिल रहे हैं, वही अधिकार उनके हिंदू भाइयों को भी मिल जाए, बस इतना चाहते हैं। लेकिन फिल्मों के जरिए बहुसंख्यक आबादी को निशाना बनाए जाने पर सवाल जरूर उठने चाहिए। कई मशहूर फिल्मों और वेब सीरीज में नकारात्मक किरदारों को हिंदू नाम के साथ दिखाया जाता है। लोगों के साथ बुरा करने वाले ये किरदार हिंदू हैं। इसे साबित करने के लिए कैसे साबित किया जाता है? इनके माथे पर टीका लगा दिया जाता है। ऐसी ही कुछ किरदारों की तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपने इन फिल्मों को देखा होगा, आनंद लिया होगा, लेकिन इस नजरिए से कभी आपने सोचा नहीं होगा। इसके विपरीत फिल्मों में दिखाए जाने वाले मुस्लिम किरदार भले ही डॉन हो, गुंडे हो, हत्यारे हो, तस्कर हो, उनकी छवि को किसी मसीहा या रॉबिन हुड की तरह पेश किया जाता है। फिल्मों में आकर एक मुसलमान शराब तस्कर एक चालाक व्यापारी में बदल दिया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन की बहन रॉबिन हुड यानी गरीबों की मसीहा बन जाती है। दाऊद इब्राहिम को भी एक डॉन की तरह दिखाया जाता है, पूरे ग्लैमर के साथ दिखाया जाता है। एक गुंडा लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति में अचानक से बदल जाता है। आपको ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण अगर आप चाहें तो मिल जाएंगे हमारी फिल्मों में। फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक बहुत आसानी से उड़ा दिया जाता है, लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किसी और धर्म के साथ ऐसा करने की हिम्मत किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर में नहीं होती। 1970 में आई मशहूर हिंदी फिल्म दीवार का आपको याद होगा, एक मशहूर किरदार था विजय, जिसे अमिताभ बच्चन ने निभाया था उस समय। विजय का किरदार, वो भगवान के मंदिर जाकर भगवान पर सवाल उठाता है, लेकिन किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई और यह फिल्म सुपर हिट हुई थी और इसे देखने वालों में भी बड़ी संख्या में हिंदू लोग थे। फिल्मों में फूहड़ किस्म के किरदारों के नाम अक्सर राम रख दिए जाते हैं, आपत्तिजनक डायलॉग लिखे जाते हैं, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा ने इस विषय पर रिसर्च की थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। उन्होंने 20 ऐसी फिल्मों का अध्ययन किया जिनके केंद्र में पाकिस्तान था। इस रिसर्च में पता चला कि 18 फिल्मों में पाकिस्तान के लोगों को दिल का बहुत अच्छा और भारतीयों का स्वागत करने वाला दिखाया गया था, जबकि भारत के लोगों को धार्मिक रूप से कट्टर दिखाया गया था।
उदाहरण के लिए मशहूर हिंदी फिल्म बजरंगी भाईजान में हिंदू किरदारों को कट्टरपंथी और संकीर्ण मानसिकता वाला दिखाया गया, जबकि ज्यादातर पाकिस्तानी किरदारों को दिल का साफ सुथरा, अच्छा और खुली सोच वाला दिखाया गया था।